नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू शुरू हो चुका है। कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा आज दूसरा दिन इंटरव्यू का, कौन थे बोर्ड, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, वो सारी चीजें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? शशिकांत सरोज। अच्छा, आपका माध्यम कौन सा है? हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम जी। अच्छा, आप यूपीपीसीएस के अलावा भी और किसी स्टेट एग्जाम तैयारी करते हैं? पहले मैं कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी किया था, जी, जी। 2 बार मेंस दिया उसमें। जी। उसके बाद जो है पीसीएस पे टर्न हो गया। अच्छा जी। अच्छा, पीसीएस में आप सेलेक्टेड हो गए थे? 2020 में सेलेक्ट हुआ। अच्छा, किस पोस्ट पे? डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पे आप चयनित हुए हैं। सर, जैसा कि आप अंदर जब गए होंगे तो जी। बोर्ड किसका था, मतलब मुख्य कौन थे उसमें? कल्पराज सर का बोर्ड था हमारा जो है। शुरू से सर एक बार एक्सप्लेन करें क्या क्या हुआ, एकदम जो है क्या प्रश्न पूछा गया, क्या कैसे? बस उनको एक कोड मिला था, वो दिया गया। तो उसके बाद जो है क्या बैठ जाइए। तो बैठने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि आप जो है अभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जॉब कर रहे हैं। तो कह रहे कैसी जॉब है। तो मैंने कहा सर कि प्रशासनिक जॉब है और पीसीएस 2020 से सेलेक्ट हुए थे उसमें, ऐसा बताया मैंने। तो अच्छा, बोले पीसीएस सेलेक्टेड हो? तो हमने कहा हाँ सर। तो फिर बोले कि आपने इसके पहले भी कहीं सर्विस किया था? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं मौसम विभाग में असिस्टेंट साइंटिस्ट तौर पे पहले भी काम कर चुका हूँ। तो उसके बाद जो है उन्होंने विभाग से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मौसम विभाग से ही और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, रोजगार के रिलेटेड क्या कर रहे हैं, कुछ नया क्या कर रहे हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, साक्षरता ऐसा क्यों कम है उस एरिया में, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर जो है शिक्षा को कैसे इम्प्रूव किया जाए, सिचुएशनल बेस्ड करीब 5-7 क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एसडीएम बनाया जाए आपको, तो आप लेखपाल को कैसे, अगर एक रूड है तो कैसे सुधार देंगे आप उसको, और किसको प्राथमिकता देंगे, नैतिकता को या रूल्स रेगुलेशंस को। और ऐसे था एग्री। और उसके बाद ज्योग्राफी में हमारा मौसम विभाग से था, उसमें जैसा आपने कहा 5-7, तो कुछ और सिचुएशनल एक आध दो और एक पूछ रहे थे प्राइमरी से रिलेटेड स्कूल में टीचर उचर के बारे में कि इनका प्रॉब्लम क्या है, ऐसी इनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो एक ये चीज़ था। अच्छा, कुछ करंट से रिलेटेड? करंट से रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, नहीं, करंट से रिलेटेड कुछ? ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा था उन्होंने ज्योग्राफी क्या? कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, अच्छा, और बद्रीनाथ इन सब से रिलेटेड जो मठ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने। उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया उन्होंने। इस तरह से रहा। तो कुल मिला के कितना दिन लमसम 25 मिनट चला, 24 से 25 मिनट लमसम। 24 से 25 मिनट चला। अच्छा सर, जैसे कि हम ये जानना चाह रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए 5th और 6th पेपर के लिए आपने क्या पढ़ा है? हमने बेसिकली जो है घटना चक्र को फॉलो किया था, और यूपी स्पेशल की एक बाणी आती है तो उसको ध्यान दिया था, और कुछ यूट्यूब से कुछ चैनल्स हैं उनके माध्यम से, जैसे कि एम के यादव ने थोड़ा मटेरियल दिया, यूट्यूब पर डाला था, उसको देखा था। इस तरह से था। मतलब अपना पूरा आपने इकट्ठा और कर लिया? हाँ, बाकी से थोड़ा साइट्स की हेल्प लिया था, तो साइट थी। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे हैं जॉब 2020 से आप जॉब में हैं, तो पोस्टिंग 21 में हो गई थी आप लोग की? जी जी। तो तब से लेके अब तक, मतलब नौकरी में रहते हुए कैसे समय निकाले, क्या मतलब कैसे स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी, तो या फिर ये भी क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछा था कि आप तो सर्विस में लगे रहते हो तो टाइम कैसे मिलता होगा। तो मैंने कहा सर, सुबह शाम कोशिश करते हैं, इस तरह से रहता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं हो पाता है, इस तरह का है। तो सुबह शाम को टाइम निकाल के पढ़ा जाता है। अच्छा, सुबह मतलब समय आपने निकाला अपने लिए, है ना? सर, बहुत कम समय में जानेंगे पीसीएस 2026 की प्रीलिम्स का एग्जाम अभी दिसंबर में है, उसके लिए कुछ कम समय में अच्छी सी रणनीति हमारे व्यूअर्स साथ में शेयर करें। देखिए, प्री निकालने के लिए मैं तो करीब 6-7 प्री निकाल चुका हूँ। तो उसका अनुभव है कि आप जो है बहुत सारी किताबों में ना उलझें, सेलेक्टेड पढ़ें और शॉर्टकट तरीका अपनाएं कि जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में 100 कुछ कट ऑफ जो जाता है 80, 85 या 90 क्वेश्चन ऐसे ही जाता है, मैक्सिमम 95। अभी इस बार ज़्यादा गया है, अदरवाइज ऐसे ही रहता है। तो आपको 50% में काम हो जाता है। अगर तो बहुत पूरा सभी टॉपिक को इतना रटने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे जितना एग्जाम में आ रहा है कि आप क्वालिफाई हो जाए प्री में, उतना ही ज़रूरत है, तो उतना पढ़ें आप। अच्छा, करंट कहाँ से आप कवर करते हैं? करंट्स मैगजीन, घटना चक्र या घटनासार यही देते हैं। अच्छा, मेंस पेपर में पेपर 3 के लिए एक हमसे व्यूअर्स पूछ रहे थे, किसी से पूछिएगा कि क्या उसके लिए आप सोर्स वगैरह कुछ करते हैं? पेपर 3 मेरा जो है मैं बीटेक बीएससी हूँ, तो ज्योग्राफी से एमए भी हूँ।
तो मौसम विभाग में रहा भी, तो मेरा जो है डिजास्टर साइंस टेक ये सब ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा चीज़ इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक में कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। बाकी कोई क्वेश्चन कहीं पे एकदम मिलता नहीं है आपको लिखने को, आपको समझ बना लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत ही कीमती समय आपने दिया है, इस बार आपका चयन किसी बड़े पद पे जरूर हो। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और नंबर की बात तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसे टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार,